तो क्या मोदी की मणिपुर सभा में खाली रह गई कुर्सियां? आखिर आयोजकों को घूरते कैमरे में कैद होने की बात मोदी की क्यों आ रही सामने? प्रियंका खड़गे ने दिखाया आईना। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर 2 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मणिपुर पहुंचे तो एक के बाद एक किरकिरी क्यों लगातार होने लगी? आखिर क्यों यह कहा जा रहा कि उनकी सभाओं में कुर्सियां खाली रह गई, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज होकर के आयोजकों की तरफ देखने और घूरने लगे? और क्या है पीएम मोदी के 2 वर्ष के बाद में मणिपुर पहुंचने के बाद की नई सुगबुगाहट और नया हंगामा? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी, शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता है कि ये वो जमात है जो मुसलमानों को देश का गद्दार, नमक हराम बोलेंगे, जो कहेंगे कि ये देश के हिंदुओं के हिसाब से ये देश चलेगा, जो फर्जी राष्ट्रवाद का ढिढोरा पीटेंगे। उनकी नज़र में राष्ट्रवाद की परिभाषा हिंदू राष्ट्र है, मगर जब इसी भारत का एक राज्य 2 वर्षों तक हिंसा में तड़पता रहेगा, वहां देश के मुखिया को जाकर के उनके आंसू पोंछने में अपनी राजनीति का नुकसान दिखेगा, और वहां जाएंगे तो 2 वर्षों के बाद, और वो भी वहां जाकर अपने स्वागत कराने के लिए उन तड़पते पीड़ित मणिपुर की जनता को मजबूर करेंगे। मगर दोस्तों, जनता तो जनता है, उनकी भावनाएं तो प्रकट होती ही हैं। पहला झटका जो उन्होंने दिया स्वागत ना करने का, दूसरा झटका जो उन्होंने दिया कि उस सभा में भरपूर तरीके से ना आकर के कुर्सियां खाली रखवा कर। दोस्तों, ऐसे में पूरे देश में एक नए तरह का हंगामा है कि अब तो यह सिद्ध होने लगा कि मोदी की लोकप्रियता अर्श से फर्श पर पहुंच चुकी है। मगर दोस्तों, सब कुछ 2 वर्षों में मणिपुर में हुआ जिसकी कल्पना आप कर नहीं सकते। अगर आप मणिपुर से नहीं हैं तो फिर आप उन दर्द को महसूस नहीं कर सकते। जाहिर है दोस्तों, जब देश का प्रधानमंत्री ही ऐसा करेगा, 2 वर्ष वहां पर जाने में लगाएगा, और जब उन्हें मणिपुर पर संसद में चर्चा तक करने के लिए वक्त नहीं होगा, विपक्ष के दबाव में संसद में बोलेंगे भी तो महज 36 सेकंड और वही घिसी पिटी लाइनें। और 2 वर्षों के बाद जब पहुंचेंगे तो कहेंगे आपके साथ हैं। वाह मोदी जी वाह, आप ही के शब्दों में वाह क्या सीन है। गजब है आप मोदी जी और आपकी ये पूरी की पूरी जमात। इसीलिए मोदी साहब के इस कृत्य पर सवाल तो उठेंगे, विरोध तो होंगे, प्रदर्शन तो होगा, पोस्टर तो फाड़े जाना स्वाभाविक होगा, विपक्ष तो घेरा गई। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर के 3 घंटे के दौरे को दिखावा, नौटंकी, तमाशा, घायल लोगों का अपमान बताते हुए एक्स पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। खड़गे ने पोस्ट में कहा, मणिपुर में आपका 3 घंटे का पड़ाव करुणा नहीं बल्कि नौटंकी, दिखावा, घायल लोगों का गंभीर अपमान है। इम्फाल और चुरांदापुर में आपका तथाकथित रोड शो राहत शिविरों में लोगों की पीड़ा सुनने से कायराना भागने जैसा है। इस बीच पीएम मोदी मिजोरम पहुंच चुके हैं और उनका अगला पड़ाव मणिपुर में है, जहां वो रोड शो करने वाले हैं। पिछले 864 दिनों में मणिपुर में हिंसा के कारण करीब 300 लोगों की जानें गईं, 67,000 लोग विस्थापित हुए, 1500 लोग घायल हुए। आरोप लगे कि इस दौरान पीएम मोदी ने 46 विदेशी यात्राएं की, लेकिन मणिपुर के लोगों के प्रति संवेदना के 2 शब्द बोलने के लिए एक बार भी मणिपुर नहीं पहुंचे। इनका आखिरी मणिपुर दौरा जनवरी 2022 चुनाव के लिए हुआ। आपकी डबल इंजन सरकार ने मणिपुर के निर्दोष लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। आप और गृह मंत्री अमित शाह के घोर अक्षमता और सभी समुदायों के साथ विश्वासघात की मिलीभगत को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर जांच से बचा लिया गया। वो आगे लिखते हैं, हिंसा अभी भी जारी है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी बीजेपी की थी और अब केंद्र सरकार फिर से टाल मटोल कर रही है। और दोस्तों, इसके आगे खड़गे ने जो कहा उसे पूरी बीजेपी तिलमिला गई। खड़गे कहते हैं, आप अपने लिए एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित कर रहे हैं। यह उन लोगों के जख्मों पर एक क्रूर छींटा है जो अभी भी बुनियादी संवैधानिक जिम्मेदारियों से आपके त्याग के कारण पीड़ित हैं। आपके ही शब्दों में, आपका राजधर्म है कहां? तो उधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर में 3 घंटे से भी कम समय बिताएंगे।
यात्रा शांति सद्भाव के लिए एक बल प्रदान करने के बजाय वास्तव में एक तमाशा साबित होगी। तो उधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 2 साल बाद मोदी के मणिपुर याद आने और मणिपुर जाने पर कहा कि प्रधानमंत्री को इस हिंसाग्रस्त राज्य का दौरा तो उसी समय करना चाहिए था जब वहां हिंसा शुरू हुई थी। अब जाकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? अब वहां जाना कोई बड़ी बात नहीं, अब तो देश के सामने मुख्य मुद्दा वोट चोरी का है। इस बीच में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने जो कहा उसे जरूर सुनना चाहिए। हिंसा भड़कने के 2.5 साल बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी जी आज मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन सनद रहे वो वहां पर विस्थापित लोगों से मिलने या लोगों के आंसू पूछने या उन महिलाओं जिनके साथ बर्बरता हुई उनको ढांढस बंधाने या शांति की अपील करने नहीं जा रहे हैं। वो आज भी वहां पर रेलवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए जा रहे हैं और शायद इसीलिए मणिपुर में उनके आगमन का विरोध हो रहा है। भला कौन भूल सकता है कि 2.5 साल से जलते हुए मणिपुर को अपने हाल पर छोड़कर मोदी जी तो दुनिया नाप रहे थे। कौन भूल सकता है कि जब तक मणिपुर में अपनी सरकार पर नहीं बनाई तब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ। कौन भूल सकता है कि इन 2.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने शांति की एक अपील नहीं की और मणिपुर के एक जनप्रतिनिधि से नहीं मिले। कौन भूल सकता है कि जब आदमखोरों की भीड़ ने महिलाओं को नोचा तो 78 दिन तक मोदी जी चुप रहे और जब बोले भी तो 36 सेकंड के लिए। कौन भूल सकता है कि समूचे विपक्ष को एक अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा जिससे कि मोदी जी सदन में मणिपुर पर वक्तव्य दे सके और मणिपुर पर उन्होंने 2 मिनट बात की। कौन भूल सकता है कि बीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाए रखा जिनकी पुलिस आर्मी पर हमला कर रही थी। कौन भूल सकता है कि हथियारों की अनवरत सप्लाई चलती रही और लोगों के हाथ में बंदूकें थी और वो सड़कों पर थे। पूरी तरह से अराजकता फैली रही। मैं आशा करती हूं कि आज उद्घाटन करने के बाद मोदी जी हाथ जोड़कर मणिपुर से माफी मांगेंगे। माफी मांगेंगे उन महिलाओं से जिनके साथ वो बर्बरता हुई कि सोचकर रूह कांप जाए। माफी मांगेंगे उन बच्चों से जिनकी हत्याएं हो गई। माफी मांगेंगे उन विस्थापित लोगों से जिनका सब कुछ उजड़ गया। माफी मांगेंगे एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए जिसके ऊपर आरोप है कि उसने हिंसा भड़काई थी। मुझे एक बात का हमेशा फक्र रहेगा कि जब मोदी जी ने मणिपुर से मुंह मोड़ दिया था और उसके हाल पर उसको छोड़ दिया था, राहुल गांधी जी लगातार मणिपुर जाते थे, लोगों का हाल पूछते थे, उनको ढांढस बंधाते थे, उनके आंसू पूछते थे और ये विश्वास दिलाते थे कि ये देश उनके साथ खड़ा है। काश ये काम मोदी जी ने भी समय रहते किया होता। उधर खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी घोर अक्षमता और संलिप्तता को राष्ट्रपति शासन लागू करके जांच से बचा लिया गया। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी बीजेपी की थी और अब केंद्र सरकार फिर से लापरवाही बरत रही है। ये ना भूलें कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा की निगरानी की जिम्मेदारी भी आपकी सरकार की है। उधर सीपीआईएम नेता वृंदा करात कहते हैं कि जब मणिपुर संकट में था तब प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह गायब थे। किसी भी निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए अपने ही देश के किसी एक राज्य का दौरा न करना एक विश्व रिकॉर्ड होगा। जहां इतना गहरा संकट रहा हो, संकट की स्थिति में तुरंत हस्तक्षेप करना ही सिद्धांत है। जबकि मणिपुर संकट में था, प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह गायब थे। पिछले 2 सालों में जो कुछ हुआ उसके लिए वो जवाबदेही के किसी सिद्धांत पर चल नहीं रहे। प्रियंका गांधी ने 2 साल बाद मणिपुर जाने पर प्रधानमंत्री के इस देरी को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, इतने लंबे समय तक वहां की स्थिति को अनदेखा किया, इतने लोगों की जानें गई, इतने लोग कठिनाइयों से गुजरे। भारत के प्रधानमंत्रियों की परंपरा रही है कि चाहे वो किसी भी दल से हों, जहां दुख और पीड़ा हो वहां जाते हैं। यह परंपरा स्वतंत्रता के बाद से चली आ रही है, लेकिन 2 साल बाद वो इस परंपरा को निभा रहे हैं। उन्हें पहले यह सोचना चाहिए था। दोस्तों, जाहिर है जब देश का प्रधानमंत्री इस तरीके से अपने ही देश के एक राज्य में तड़प रहे लोगों के पास जाने का टाइम ना निकाल पाए, चुनावी रैलियों में घूम घूम कर पूरे देश में सभाएं करता फिरे, विदेशी यात्राओं पर अपने ठाट बाट के साथ में वहां पर मोदी मोदी के नारे लगवाते रहे और जब 2 वर्षों के बाद में जाए वहां पर, जो राज्य 2 वर्षों से अशांत रहा है, तो वहां पर अपने स्वागत और सत्कार के लिए वो सब कुछ करवाए। सड़कों के किनारे बारिश में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को खड़ा करके अपने ऊपर फूल बरसवाए। जो शख्स प्रधानमंत्री की कुर्सी पर संवैधानिक पद पर बैठा हो, वो शख्स जब वहां पहुंचे तो अपने लिए डांस नृत्य करवाए के लिए मजबूर करे और लोग जब बहिष्कार करें, लोग जब उसकी सभा में ना पहुंचे, कुर्सियां खाली दिखें, तो अपने आयोजक को घूरे
ये प्रधानमंत्री के लिए शोभा देता है? आपको बताएं कि मई 2023 से अब तक राज्य में चल रहे जातीय हिंसा ने 260 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां ले ली, हजारों लोग बेघर हुए। और इसी खेमे का एक नाकारा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह नीरो की तरह बांसुरी बजाते रहे। उस मुख्यमंत्री को वहां से हटाने के बजाय उसको कवर अप दिया जाए, उसको बचाने की कोशिश की जाए, उसे इस्तीफा तक ना लिया जाए। ये दर्शाता है कि मोदी साहब, आपकी राजनीति, आपकी पार्टी, आपकी सियासत सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने और सत्ता बचाए रखने के लिए है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उस राज्य की जनता कह रही है, जिनके आंखों के आंसू सूख चुके हैं, जो रोते हैं मगर उनकी आंखें फटी की फटी रहती हैं। आंसू की जगह अब इतने ज़्यादा आंसू गिर चुके हैं कि आंसू निकलते तक नहीं है, मगर आप संदेशा भिजवाते हैं कि जब मैं आऊँ तो वहाँ पर डांस किया जाए, नृत्य किया जाए, मेरे सामने कुर्सियाँ खाली ना रहें। जाहिर तौर पर सत्ता और तानाशाही दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप में, सोशल फैब्रिक में जिस किस्म की राजनीति बीते 11 वर्षों से हो रही है, वो इस देश को स्वीकार्य नहीं है। अभी भी वक्त है, अभी भी संभलना चाहिए। राजनीति चाहे सत्ता पक्ष की हो या फिर विपक्ष की, देश की जनता के लिए, जनता के तहत और जनता के ही वास्ते होनी चाहिए। पंक्ति में खड़ा हो आखिरी शख्स, जिसके हिसाब से आपकी योजनाएं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जिस शख्स ने इस लाइन को कहा, उस शख्स की हत्या को नफरती गैंग वाले, संघ से जुड़े हुए गोडसेवादी लोग गांधी की हत्या को सत्य बताते हैं। वो कहते हैं बहुत सही हुआ, गांधी को मार करके ठीक किया। दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में क्या ये देश ये उम्मीद कर सकता है इस सरकार से कि एक राज्य 2 वर्षों तक हिंसा में तड़पता रहे और उस देश का मुखिया उनके हाल चाल पूछने के लिए एक बार भी ना पहुंचे? दूसरे राज्य में जाकर के रोड शो में फूल बरसवाए, वहां ढोल नगाड़े खुद ही बजाए। अजब गजब स्थिति है दोस्तों, अजब सरकार की गजब स्थिति है। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।